फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। कंपनी की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सचेंजेस को दिया गया है, उसके बारे में हम इसमें विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ इसके एडिशनल पॉइंट को भी देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 अप्रैल 2022 का अपडेट है, लेकिन मैं आज कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, इस वजह से मैं बीच में ये वीडियो आपको बनाकर नहीं दे सका। इसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ कि टाइमली मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन अभी भी ये देरी नहीं हुई है। इसके बारे में हम इसमें विश्लेषण करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि बताया गया कि सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्म किया जा रहा है दोनों एक्सचेंजेस को, एनएससी और बीएससी को, और इसके अलावा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनकी मुकेश अंबानी की कंपनी ने जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने का डिसीजन लिया है और साथ ही साथ एग्जिस्टिंग कैपिटल को जीरो करके, यानी कि शेयर होल्डर को किसी भी तरह से कोई भी कंसिडरेशन ना देने का फैसला लिया है, उस डील को अप्रूवल सीओसीएस के मेंबर के द्वारा तो कर दिया गया था, लेकिन फर्दर अप्रूवल के लिए इन्हें एनसीएलटी को अप्लाई करना था, जो इन्होंने अहमदाबाद बेंच एनसीएलटी में अप्लाई किया था, जिसकी सुनवाई 19 अप्रैल को होनी थी। और ये 19 अप्रैल को ये सुनवाई की भी गई, लेकिन इसका जो डिसीजन था वो पेंडिंग कर दिया गया, क्योंकि सुनवाई के बाद एनसीएलटी के जजेस के पास टाइम नहीं बचा, जिसके कारण इसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्दर टू आवर लेटर डेटेड March 24, 2022 इन्फॉर्मिंग अबाउट द फाइलिंग ऑफ द resolution plan as approved by the COCS with the honorable NCLT अहमदाबाद बेंच। जैसा कि मैंने बताया कि COCS के मेंबर के अप्रूवल के बाद अहमदाबाद NCLT बेंच में गया। We would like to inform that the hearing which was scheduled before the honorable NCLT अहमदाबाद बेंच और 19 अप्रैल 2022, तो यही जो मैंने अभी बताया आपको कि 19 अप्रैल को जो सुनवाई किया गया था एनसीएलटी बैच में, उसके बारे में है, was listed but not could be taken up due to paucity of time, यानी कि टाइम की कमी के कारण ये डिसीजन नहीं लिया जा सका। एंड द हियरिंग वाज नाउ बीन शेड्यूल्ड ऑन 13 मई 2022 फॉर कंसीडरिंग, यानी कि अब इसी हियरिंग को कंटिन्यू रखते हुए अगली सुनवाई का डेट दे दिया गया है, जो डेट है 30 मई, यानी कि अगले महीने की 30 तारीख को ये डेट शेड्यूल कर दिया गया है। रिव्यूइंग द रिजोल्यूशन प्लान बाय द ऑनरेबल एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच, और जो ये प्लान पेश किया गया था कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को जीरो कर देंगे, शेयर होल्डर को किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा। और रिव्यू करने के बाद एनसीएलटी को ये प्लान अच्छा लगता है कि जिसमें शेयर होल्डर को कम से कम नुकसान हो, और जो इस कंपनी के लैंडर थे जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था, उनका भी कम से कम नुकसान हो। ये दोनों के हित की बात करेगा। इसी के हिसाब से देखकर एनसीएलटी डिसीजन लेगी कि क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिनके अमाउंट अभी नील हो गया है, उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या उन्हें कोई कंसिडरेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और फ्रेंड्स, और दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि एनसीएलटी और सेबी इन दोनों के पास पावर है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पक्ष में, उनके हित में कोई डिसीजन ले, कोई ऐसा डिसीजन पास करे कि जिसमें शेयर होल्डर और डेटर दोनों को कम से कम नुकसान हो। इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो 29 तारीख को जो भी डिसीजन निकलकर सामने आएगा, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, जिस तरह से मैं बाकी वीडियोस में टाइम टू टाइम आपको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में अपडेट देता आ रहा हूँ। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इसके मैं अदर्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा। एक मेरे को अदर पॉइंट देखने को मिला है, जो ना कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियल किया गया है, लेकिन बल्कि जो बाकी ब्रोकर्स हैं, जो बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं, मैं आपको उस पर लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैं आपको ट्रेंड लाइन पे लेकर आया हूँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे सिंटेक्स इंडस्ट्री सर्च मारा, यहाँ पे डी लिस्ट दिखा रहा है। इससे पहले यहाँ पे डी लिस्ट नहीं दिखा रहा था, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी डी लिस्ट हो चुकी है। अब इसमें आगे फर्दर ट्रेडिंग नहीं होगा कभी भी। तो वहीं दूसरी ओर सिंटेक्स प्लास्टिक को देखे, उसमें डी लिस्ट नहीं दिखा रहा है, उसमें ट्रेडिंग कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स, अब ये सोच सकते हैं कि आगे इसका क्या फ्यूचर है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप इस स्टॉक के बारे में अब क्या सोचते हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्री से किसी भी तरह का शेयर होल्डर को कंसिडरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी चांसेस नहीं है। अब इसी तरह का कुछ हाल फ्यूचर ग्रुप के कंपनीज का है, जिसमें भी शेयर होल्डर्स के पैसे, रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे बुरी तरह से फंस गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि फ्यूचर ग्रुप पे भी मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। और 30 मई को किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। यदि उससे पहले भी किसी भी तरह का कंपनी की ओर से कोई अपडेट आता है तो मैं वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।